रावल बरसाने की नारियां पालना घेरे विराजमान हैं। जो कोई श्री जी का दर्शन करने आता है सोई विभोर हो जाता है। आज कीरति मैया जैसा भागवान कौन है? अपनी लाली को गोद में लेकर खिला रही हैं। श्री विश्वभानु जी देख देख करके धन्य हो रहे हैं। मन में विचार करते हैं ऐसा कौन सा सुकृत किया था जो ऐसी कन्या हमको प्राप्त हुई। खूब आनंद उत्सव मन रहा है, खूब बधाइयाँ हो रही हैं। अपने श्री वृंदावन धाम में तो राधा अष्टमी का महोत्सव कैसा मना करता है। चारों ओर जय जयकार हो रही है। कभी गोपियों के टोल बधाई करने के लिए आते हैं, कभी ग्वाल बालों के, कभी वो ढांडी ढांडिन। पहले समय में राजाओं के आश्रित ढांडी ढांडिन होते थे। उनका काम अपने राजा का, अपने यजमान का यश गाना होता था। वे पूरी पीढ़ियों का ब्यौरा अपने पास रखते थे और समय समय पर जब संतान का जन्म होता था, विवाह का अवसर होता था, जाकर के वंशावली सुनाते थे, नाचते थे, गाते थे, बधाई पाते थे। तो वृषभानु जी का ढांडी अपनी ढांढिन को लेकर वो भी भानु महल में बधाई करने के लिए पहुंचा था। तिहारो ढांडिया हो, अरे मेरे यदुवंशी जजमान, तिहारो ढांडिया हो। सिंहपौर से ही आवाज लगाई थी। इस भाव के ब्रज साहित्य में अनेक अनेक पद हैं। कुंवरी जन्म सुन के हूँ आयो, राख हमारो मान, तिहारो ढांडिया हो। अरे हो मेरे जदुवंशी जजमान, तिहारो ढांडिया हो। एक बार पहले हो आयो। नंद जी, वृषभान जी सब साथ बैठे हैं। ढांडी कह रहा है एक बार पहले हो आयो। कब? बोले कहन बधाई ताकी, नंदीश्वर ब्रजराज घरनी घर कूख सिरानी जाकी। एक बार में पहले आया जब नंद बाबा के लाला प्रकट भय, पर तब बधाई तो हुई, पर फिर भी ब्रजवासियों के आनंद में कोई कमी थी। लेकिन अब तो मेरे मन को भायो, दो नेग चुकावो। और नंद रानी कीर्तिदा रानी, ढांढिन को पहरावो। अब तो बात पूरी हो गई, ब्रज में जोरी प्रकट हो गई। हे नंद रानी, हे कीर्तिदा रानी, अब मेरी ढांढिन को नक्सिक तक आभूषणों से लाद दो। नंद रानी कीर्तिदा रानी, ढांढिन को पहरावो। कि किशोरी दास जी वर्णन करते हैं, बहुत भांति ढांडी पहरायो, गोपराज बड़दानी, किशोरी दास को निर्भय करके, ब्रज राख्यो ब्रज रानी, तिहारो ढांडिया हो। ढांडी ढांडी नाए, खूब आंगन में बधाई हुई है, ढांडिन नाची है। श्री विश्वभान बाबा के दिव्य वंश को गाया है, कीरति महारानी की वंशावली को गाया है, श्री राधा रानी को आशीष सुनाई है। और जिस समय कीरति वृषभानु जी ढांडी ढांडिन को पहराने के लिए चले हैं, उस समय ढांडी ढांडिन के भी नेत्र सजल हो गए। वृषभानु जी ने कहा इतना ले जाओ कि फिर कभी कहीं कोई याचना नहीं करनी पड़े। बहुत सामग्री दी, पर ढांडी ढांडिन तो कुछ और ही सोच के आई थी। कीरति महारानी वृषभानु जी को कहा, महाराज हमको यदि बधाई देनी है तो यही बधाई दो। बोले क्या? बोले एक बार लाली को गोद में लेके खिला लें, यही बधाई चाहिए। तब वृषभानु जी ने लाली को लेकर के ढांढिन की गोद में दिया है
और फिर ढांढन राधा रानी को गोद में लेकर नाची है, कितनी कितनी आशीष दी है। उत्सव जब होते हैं तो खूब ये सब कीर्तन का सुख है। जब उत्सव होते हैं तो एक एक दिन इन्हीं लीलाओं को स्मरण किया जाता है। कैसे ढांढन आशीष दे रही है, कैसे मनोरथ कर रही है। अभी लाली 2-4 दिन की है और ढांढन क्या कह रही है, मेरे मन यही उछाह। बोले क्या? बोले लली को देखूं ब्याह। अब मेरे मन में यही इच्छा है, लाली का ब्याह कब होएगा। मेरे मन यही उछाह, लली को देखूं ब्याह। नंद जी चढ़ के हाथी, संग में सखा बराती। लली को ब्याहन आमे, ब्रज गोपी मंगल गामे। मैं तादिन नाचन आऊं, लली के सदके पाऊं। बने मोहन संग जोरी, जोरी सांवर गोरी। मैं तादिन सगुन मनाऊं, लली के सदके पाऊं। लली मेरी जुग जुग जीवे, दूध हो अमृत पीवे। लली मेरी आंगन खेले, रस में रस को मेले। कितने कितने आशीर्वाद दिए थे। ढांडी ढांडिन बधाई करके गए थे, सखाओं की बधाई हुई थी। रोज बधाई होती हैं। जितने भी ब्रज के ग्वाल बाल हैं, जैसे नंदलाला प्रकट भय तो खूब ददी कांदो हुआ। आज वैसी ही लीला भानु भवन में हुई है। सारे ग्वाल बाल एकत्र हो गए हैं। बहुत विशाल वृषभान भवन है। आज भी वृषभान भवन की मोरियों में वस्त्र फंसा दिए, सबरी नाली रोक दी और फिर बड़े बड़े दूध दही के मटका आंगन में उड़ेलने लगे। उसमें कितनी हल्दी, केसर, गैया का घी, गरम जल, उसको घृतांबु भी कहते हैं। गोपा परस्परम हृष्ठा, ददी शीर घृतांबुभि। आसिंचंतो विलिंपंतो नवनीतस्य चिक्षुपुः। गोपा परस्परम हृष्टा। अब मोरी रोक दी। ऊंचे ऊंचे वृषभान भवन है और इतना दूध, इतनी हल्दी, इतना दही, इतना घी कि मानो दूध दही का सागर भानु बाबा के आंगन में लहराने लगा। अब ग्वाल बालों ने फिर उस बीच क्षीर सागर में वृषभान बाबा को खड़ा कर लिया, नंद बाबा को खड़ा कर लिया। अपने अपने गले के जो पटका थे वो भानु बाबा की कमर में बांध दिए और जैसे कोई मथानी चलाए मटकी में डाल के, ऐसे बाबा की कमर में पटका अपने पिरो के और उस बड़े क्षीर सागर में 10, 20, 50 ग्वाल इस और लग गए, 10, 20, 50, 100 इधर लग गए। अब मथानी की नाई बाबा को घुमा रहे। रसिक लोग दर्शन कर रहे हैं, जीव गोस्वामी जी दर्शन कर रहे हैं। कहें देखो, एक समुद्र मंथन तो सतयुग में हुआ था। मंदराचल पर्वत की मथानी बनी थी, देवता दैत्यों ने मंथन किया था। एक समुद्र मंथन यहाँ हो रहा है, जहाँ नंद बाबा भानु बाबा को मथानी बना लिया है, क्षीर सागर प्रकट हो गया है। लेकिन बोले उस मंथन में और इस मंथन में बहुत अंतर है। बोले कैसे? बोले उस मंथन में तो एक कामधेनु गाय निकली थी, पर इस मंथन में तो वृषभान बाबा ने लाखों लाखों गैया लुटा दी, दान कर दी। उस मंथन में तो एक ऐरावत हाथी निकला था और इस समय तो भानु बाबा ने लाखों लाखों हाथी दान किए हैं। उस मंथन में तो एक उच्चेश्रवा नाम का घोड़ा निकला था। इस समुद्र मंथन में तो जाने कितने घोड़े, कितने पालकी। उस मंथन में तो एक कौस्तुभ मणि निकली थी और इस मंथन में तो जाने कितने कितने मणि माणिक भानु बाबा अपनी लाली पे वार वार के लुटा रहे हैं। और उस समुद्र मंथन में विष निकला था प्रथम। इस समुद्र मंथन में विष नहीं,
और सबसे बड़ा अंतर, उस समुद्र मंथन में मंथन के बाद अमृत निकला था और इस मंथन में तो श्री राधा रूपी अमृत पहले ही निकल आया है। आनंद हो रहा है, सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दधि कांदो हो रहा है। गोपा परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृतांबुभि। उस दूध हल्दी मिश्रित जल को एक दूसरे पर उलीच रहे हैं। एक होली तो फाल्गुन में मनाई जाती है, ब्रजवासी भादों में होली मना रहे हैं। दूध दही केसर से होली खेल रहे हैं, माखन के गोला लेकर के चला रहे हैं। आज ब्रजवासियों से बड़भागी कोई नहीं। और सब उस दूध दही के कुंड में उछल उछल कर कुंवर किशोरी जन्म लियो है, बरसाने आनंद भयो है। कुंवर किशोरी जन्म लियो है, बरसाने आनंद भयो है। गली गली आनंदमयी है, श्यामा प्यारी प्रगट भई है। कुंवर किशोरी जन्म लियो है, बरसाने आनंद भयो है। यही गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उत्सव मन रहा है। करते करते दिन बीते, छठी का अवसर आया है। श्री राधा रानी का षष्ठी पूजन हो रहा है और षष्ठी पूजन के दिन जो प्रधान रूप में बात होती है, अभी तो अस्पतालों में बच्चे का जन्म होता है, पहले समय में तो घरों में बच्चे का जन्म होता था। तो 6 दिन तक बच्चा और माँ प्रसूता वो सूतिका गृह में रहते थे। छठे दिन उनको सूतिका गृह से बाहर निकाला जाता था और वो माँ और संतान सूर्य का दर्शन करते थे, इसलिए षष्ठी पूजन होता था। आज राधा रानी का षष्ठी पूजन हो रहा है और जैसे ही कीरति मैया लाली को गोद में देकर आज कीरति मैया को दिव्य जल से स्नान कराया जा रहा है। दिव्य रूप में सखियां सुंदर सोने के पट्टा पर बिठा करके स्वास्थ्य काढ़ करके कीरति मैया श्री राधा रानी को स्नान करा रही हैं। कितने कितने प्रकार के रक्षा कवच गा रही हैं, गैया के पदरस से 12 अंगों पर तिलक कर रही हैं। स्नान भय और फिर तो मैया को और लाली को दोनों को पीले पीले वस्त्र धराए गए। और कौन से पीले वस्त्र? जो राधा रानी की ननिहाल से आए हैं। छठी में राधा रानी के नाना नानी इंद्रसेन जी महाराज मुखरा रानी पधारे हैं। राधा रानी के तीनों मामा तीनों मामी पूरा परिकर आया है। सुंदर कीरति महारानी को पीले वस्त्र, राधा रानी को बड़ी सुंदर झगुली धराई गई है। उस समय कंठ में बगनखा, कमर में करधनी, छोटे छोटे चरणों में पायल कड़ूला, उस शोभा का कौन वर्णन कर सकता है। और तब तो दिव्य रूप में स्नान श्रृंगार करके फिर कीरति मैया ने सूर्य का दर्शन कराया है। उस समय वृषभान बाबा को प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है, जब आंगन में लेकर के ठाड़ी भई हैं कीरति महारानी। सबने देखा था वो मध्याह्न के सूर्य का प्रकाश एकदम धीमा हो गया। ये सोच करके कहीं राधा रानी पर प्रखर किरण, तेज किरण न पड़ जाए। और सबको अनुभव हुआ कि जैसे साक्षात सूर्य नारायण भी राधा रानी को प्रणाम कर रहे हैं। सूर्य दर्शन हुआ था, षष्ठी का पूजन हुआ था, फिर बधाई हुई थी, फिर ब्रजवासी नाचे थे।